सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि हम एक सेशन न्यूज़पेपर रीडिंग पे भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम पर्टिकुलरली न्यूज़ रीड नहीं करेंगे, बट किस टाइप की न्यूज़ मतलब कैसी न्यूज़ हमारे लिए रिलायबल है, यानी कैसी न्यूज़ पे हमें अपनी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए या किसी न्यूज़ को हमें फॉलो अप करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो मेरे पास आज ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली एडिशन का ये न्यूज़पेपर है। थर्सडे, आज डेट है 18 सितंबर। तो इसको हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम शुरू करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे अगर हम देखें तो ये जिस्ट दिए हुए हैं छोटे छोटे से, मतलब एक छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई कौन से पेज पे क्या चीज है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है ईवीएम की यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए भैया, इंडिया में ईवीएम कब क्या नाम है, कब रिलीज हुई थी या कब से स्टार्ट हुई थी, और अब ईवीएम रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं, एक ओवरव्यू इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास SC6 सीबीआई प्रोब इनटू टाइगर्स पोचिंग रिंग। तो ये हम 12 जब 12 पेज नंबर आएगा तब उस पे पढ़ेंगे भैया क्या ये न्यूज़ है, किस बारे में। वीडियो देखो, वीडियो ये होगी थोड़ी लंबी होगी, और आपको शुरुआत से इसके एंड तक देखना ही पड़ेगा अगर आपको इसे पूरे अच्छे से समझना है तो। क्योंकि देखो ये 12-15 पेज का न्यूज़पेपर रहता है, तो अगर 12-15 पेज से गो थ्रू करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब सिमिलरली इसके नीचे की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो EU इंडिया पार्टनरशिप, यूरोपियन यूनियन इंडिया पार्टनरशिप इज टू सेट एन अपग्रेड। तो मतलब इसके बारे में भी अब आने आने वाले, मतलब जब ये पेज नंबर 10 पे हम पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। अब सबसे पहली न्यूज की बात करें तो इसमें न्यूज दी हुई है, अमिड यूएस टैरिफ्स रो पीएम पुशेस लोकल प्रोडक्शन। तो जैसे हमें अब इस न्यूज में देखो, पर्टिकुलरली इस न्यूज में हमारे क्या काम की चीज है। इसमें हमें इंडिया यूएस रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। इसमें हमारे बीच में अभी क्या वाद विवाद चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये न्यूज़ क्या कहना चाहिए, मतलब एक बार हमको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस हमें इंडिया यूएस रिलेशनशिप और इसके बारे में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट, SC proposes jail for stubble burner not feasible से सेंटर। अब देखो इंडिया में, दिल्ली में अब आने वाले जैसे अक्टूबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टबल बर्नर की होगी, यानी कि जो खेतों में घास फूस जलाते हैं, मतलब जो जैसे, हाँ, खेतों में घास फूस जलाते हैं उसके बारे में। तो SC ने प्रपोज किया जेल फॉर स्टबल बर्नर नॉट फिजिबल, मतलब जो स्टबल बर्नर्स को जेल होती है वो फिजिबल नहीं है हमारे पास, मतलब उतना नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर एक हमारे पास ये ऐड दी हुई है, द बेस्ट टाइम टू नो इज अर्ली, द बेस्ट टाइम टू एक्ट इज नाउ। तो ये कोट कोट आप याद कर सकते हो, और इससे ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ये पेज नंबर 2 है हमारा। दिल्ली होल बॉडी गेट्स रेडी फॉर SIR। SIR के बारे में हमें यहाँ पता होना चाहिए, SIR क्या है, किस बारे में है। इससे ज्यादा इस न्यूज में हमारे पढ़ने लायक कुछ नहीं है। नेक्स्ट है शाह अनवील्स प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज। तो पीएम्स बर्थडे पे कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ एक नई स्कीम इसमें स्टार्ट हुई थी, कल वाले न्यूज़पेपर में उसकी हेडलाइन थी, तो आप वो एक बार जाकर के पढ़ लेना। फिर टैक्स क्लियर फॉर 2.7 लाख स्टूडेंट्स टू इलेक्ट न्यू डूसू। तो ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, डूसू के इलेक्शन के बारे में है, तो वी कैन सीरियसली अवॉइड दैट। अपेल्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन JNU इन लास्ट 10 ईयर्स था पर। तो ये भी आप क्लियरली इग्नोर कर सकते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब सेकंड पेज पे जो हमारे काम की न्यूज रही है, बस ये SIR के बारे में। इससे ज्यादा कोई हमारी न्यूज यहाँ पर काम की अब तक नहीं आई है। नेक्स्ट हम नीचे चेक करें तो एजेंसीज फेल टू क्रब स्ट्रे डॉग्स। तो स्ट्रे डॉग्स का इशू पता होना चाहिए, इससे ज्यादा ये हमारे काम का कुछ नहीं है। मतलब जितनी पॉलिटिकल न्यूज है ना, पॉलिटिकल न्यूज, वो आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। पॉलिटिकल न्यूज इन द सेंस कि भी किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या कह दिया, एक नेता ने दूसरे नेता को क्या कह दिया, एक नेता आज यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे दौरा करने गया है, तो आप ये चीजें टोटली इग्नोर कर सकते हो। इस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई स्कीम ना, नई स्कीम स्टार्ट हो रही हो, या कोई स्कीम बंद हो रही हो, या किसी का अपीसमेंट हो रहा हो। तो अगर ये न्यूज है तो ये आप पढ़ो, अदरवाइज कोई पढ़ने की पॉलिटिकल न्यूज जरूरत नहीं है। वन डेड क्लियरिंग सीवर कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
ये सोशल इश्यूज में जरूरत आपको पड़ सकती है। देखो, क्लीनिंग सीवर मैनुअली, अब यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में जितने सीवर क्लियर होते हैं वो सब मैनुअली होते हैं मोस्टली। हमारे पास कोई हैवी मशीनरी उसके रिगार्डिंग नहीं है, तो उसकी वजह से डेथ्स भी काफी सारी होते हैं। तो ये वाला जो इशू है सोशल इश्यूज में आपके काम आ सकता है। सिटी कोर्ट्स डिक्लाइन अर्जेंटली पेटिशन अडानी गैग, कोई बात, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अब आया पेज नंबर 3। अब ये महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पैनल होल्ड्स फर्स्ट मीटिंग। तो इसमें अगर हम पूरी न्यूज पढ़े, द कमिटमेंट ऑफ कमिटी अपॉइंटेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन प्राइमरी। अब यहाँ पे 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है ये जस्ट हमें पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। और ये जब इसका जो कंक्लूजन आएगा तो वो पता होना चाहिए। कर्नाटका कास्ट सेंसस लिंगायत डिसाइडेड नॉन नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हमें बस ये पता होना चाहिए भैया ये सेगमेंट क्या है, लिंगायत, वैष्णवाइट्स, जो शैवाइट, मतलब जो लिंगायत होते हैं, वैष्णवाइट्स होते हैं, शैविज्म होता है और शक्तिज्म होता है, ये कितने मतलब हमारे इंडिया में हिंदूज के सेक्ट से इस टाइम चलते हैं, उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इससे ज्यादा इसमें कोई बस ये जो टर्म है लिंगायत पंचशील, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। क्योंकि देखो आजकल पता है कि यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन देता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप उसमें बारे में ये नहीं कह सकते भैया ये आपने कैसे पूछ लिया। तो राजनाथ सिंह ड्रोस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ओरिएंटेशन सिंदूर फाइट, कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। विद एससी ऑर्डर स्टेज सेट फॉर अयप्पा मीट, नो नोट, इग्नोर इट। एलओपी जुलाई 6 ऑल पार्टी प्रोब स्पाई कैमरास, इग्नोर इट। इसके बाद ये क्या है, इनोवेशन 6 राउंड एक्सप्रेशन इन्वेस्टमेंट, ये भी तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर इट। अब यहाँ पे ना जैसे इस साल क्या मुद्दा रहा है, काफी ज्यादा मुद्दा फ्लड्स का रहा है। तो जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा फ्लड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं इसे। महाराष्ट्र विल गवर्नमेंट विल अपोज हाइट इंक्रीज, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर प्रेशर टू फाइल क्लोजर रिपोर्ट ऑन गहलोत, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। बस हाँ, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया कितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है और कितना मतलब कैसे वो काम करते हैं। एएमटी के सेटिस्फाइड विद आउटकम्स मीटिंग विद शाह, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डोंट वांट टू गो ड्रो डिस्ट्रैक्शंस, फोकस क्वालिटी एजुकेशन, अशोका, ये अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स ने कुछ कहा है। आप एक बार इसे वन टाइम रीड, ओनली वन टाइम रीड, इसे आप करना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैगलन ब्लास्ट केस बॉम्बे हाई कोर्ट एडजर्न, इसको भी कोई जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना मैगलोन ब्लास्ट केस क्या है ये। पीपल हैव टू डिसाइड, कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। अब नेक्स्ट है कोलकाता पोर्टर्स हब बार्स एंट्री फॉर कंटेंट क्रिएटर्स फॉर दुर्गा पूजा। जो कोलकाता के पोर्टर्स मतलब जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार ने क्या किया, कंटेंट क्रिएटर की एंट्री उनके मोहल्ले में बैन कर दिया। तो इसको भी पढ़ने की या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। धर्मस्थला केस, इसमें बस ये धर्मस्थला केस पता कर लो, इससे ज्यादा इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वैसे भी कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज कोई लैंडमार्क जजमेंट अब तक आई नहीं है इसके रिगार्डिंग, ये इग्नोर, कोई जरूरत नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, अब आया देखो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ये एडिटोरियल वाला पेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब पूरे न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल ही होता है, ये आपको छोड़ना नहीं है। ये 1 पेज, ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 ओपिनियन, जो ये 3-4 पेज हैं इसके द हिंदू के, टेक्स्ट एंड कंटेंट पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और नेक्स्ट, बस ये जो 4 पेज है ये आपको छोड़ने नहीं है कतई भी, ये आपको डेली पढ़, ये आपको, क्योंकि देखो द हिंदू की मेन चीज यही पे है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज पढ़नी है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भी भैया यहाँ हमें पढ़ना क्या है। अब यहाँ पे आपको 4-5 आर्टिकल दिए हुए, 4-5 आर्टिकल्स में से आपको क्या चीज पिकअप करनी है अपने लिए, जो आपको आने वाली तैयारी में आपके काम आएगी। तो पहली चीज जो हमें पिकअप करनी है, जो पहली चीज हमें इसमें से पिकअप करनी है, पहली तो जो हमें स्ट्रोंग करनी है अपनी इस पेपर के माध्यम से, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपना ओपिनियन, देखो सबसे पहली बात तो फर्स्ट थिंग, नो ओपिनियन,
OPENION। हमें अपना ओपिनियन न्यूज़पेपर से फ्रेम करना ही नहीं है। हमें एज अ सिविल सर्वेंट हमेशा आंसर अपना न्यूट्रल ही देना है। हमें दोनों पक्ष की बात करनी है, हम एक पक्षीय अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज करने के लिए ना कहा गया हो, तब तक आपको एक साइड की बात कभी नहीं करनी है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट एक चीज के साथ लेके चलने हैं, उसको अलग अलग आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज हमें इसमें से देखनी है वोकैब। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर और कुछ स्ट्रॉन्ग करे ना करे, न्यूज़पेपर रीडिंग का मेन एजेंडा आपका यही होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। तीसरी चीज हमारी यहां से स्ट्रॉन्ग होगी सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन तीसरी चीज हमारी स्ट्रॉन्ग होगी सेंटेंस फॉर्मेशन। देखो आपके पास एक पेपर में कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। लगभग लगभग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 15 और कुछ क्वेश्चन 20 नंबर के। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं, जो कि आपके 250 मार्क्स के होते हैं। अब 20 क्वेश्चन के लिए आपको मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर 20 क्वेश्चन इंटू आप 100 भी एवरेज ले लो तो भी 2000 200 भी एवरेज एवरेज ले लो, 4000 वर्ड्स हो गए। अब आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं और आपको आप हर क्वेश्चन में सेम वोकैबुलरी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा मार्क्स हम कहाँ खोते हैं, जब हम हर क्वेश्चन में सेम वोकैबुलरी यूज करते हैं। तो वी नीड डिफरेंट वोकैबुलरी फॉर डिफरेंट आंसर, मतलब ऑलमोस्ट वोकैबुलरी डिफरेंट हो, जो सेंटेंस फॉर्मेशन हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। हर क्वेश्चन के लिए हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा, कि ताकि देखो एक एक एग्जामिनर है, उसके पास 300-400 पेपर इवेल्युएट करने के लिए, एक एग्जामिनर के पास 300-400 पेपर है। अब 300-400 पेपर में से वो जो एग्जामिनर है वो वही क्वेश्चन पढ़ेगा जिसकी वोकैबुलरी या जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा अलग लगेगा। अब उसने पहले के आपके 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसे लग रहा है भैया सेंटेंस फॉर्मेशन भी सेम है, वोकैबुलरी भी सेम है, तो उसको लगता है भैया सब सेम ही लिखा है इसने, वही एवरेज मार्क्स आपको देके चलेगा। आपके मार्क्स कितने आएंगे? 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो तो 4 से 5 मार्क्स। अगर हमें इसमें +2 करना है तो इसमें हमें सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी प्लस 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 अपनी राइटिंग, ताकि जो राइटिंग और जो वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन है थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव हमें बनाना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर हमें यहाँ पे वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर, 3 चीजों पे हमारा न्यूज़पेपर काम करता है। और तीसरा हमें चौथा हमें देता है, ये टोटल मिला के हमें देता है हमारा चौथा हमें देता है हमारा कंटेक्स्ट, कि हमें आंसर में लिखना क्या है, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कंटेक्स्ट। हमें के भी टोटल एक एक आंसर में लिखना क्या, बिकॉज देखो जो हमारी हमने फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक जितनी भी हमने वकैब पढ़ी है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर वकैब है, बहुत ज्यादा डिफरेंट वकैब हमने नहीं पढ़ी है। हम अपना पेपर दे देते, ग्रेजुएशन में भी हमने बहुत ज्यादा वकैब पे अपना काम नहीं किया, हमने वोकैबुलरी पे काम कभी किया ही नहीं। चाहे आप एक हिंदी के माध्यम के छात्र हो, चाहे आप एक इंग्लिश माध्यम के छात्र हो, तो हमने कभी भी वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा अपना काम करने की कोशिश नहीं करी है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे वोकैबुलरी पे काम करना ही पड़ेगा। और वो अब ये आप पूछोगे भैया कि भी हमारा न्यूज़पेपर कितने दिन में पढ़े, मतलब ऐसे 6 महीने पढ़े, साल पढ़े, तो उसका सिंपल सा आंसर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। आप जब से तैयारी शुरू कर रहे हो और जब आप तैयारी खत्म कर रहे हो, तब तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद जब आप किसी सर्विसेज में चले जाओगे, उसके बाद भी आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कोई बात आती है, भैया हमें आदत कैसे डालें? तो सबसे पहले तो आप चैलेंज लो, 1 महीना कॉन्टिन्यूसली 30 डेज कॉन्टिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ने का। कॉन्टिन्यूसली आपने 30 डेज पढ़ना ही पढ़ना है, 30 डेज आपको छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है 30 डेज। 30 डेज के बाद आप नोटिस करोगे, आप बहुत ज्यादा इसको हैबिचुअल हो जाओगे कि भैया न्यूज़पेपर खोलना है, पढ़ना है और बंद कर देना है। स्टार्टिंग में आपको कम से कम भी स्टार्टिंग में लगेंगे आपको एट लीस्ट, स्टार्टिंग में आपको 2 से ढाई घंटे न्यूज़पेपर में लगेंगे ही लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको 2 से ढाई घंटे न्यूज़पेपर में लगेंगे ही लगेंगे। इससे कम में बात नहीं बनने वाली। हाँ, आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टार्टिंग में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे ही लगेंगे। बट ग्रेजुअली बाय द टाइम इस टाइम को कम करके आपको 1 आवर पे लाना है, या इससे भी कम, लेस देन 1 आवर, यानी कि लेस देन 1 आवर पे आपको अपना टाइम लाना है न्यूज़पेपर रीडिंग का। और वो हो भी जाएगा, जैसे जैसे आप रीड करोगे ना, फिर आप खुद से वर्ड, खुद से स्पेलिंग्स, खुद से कंटेक्स्ट कैच करने लगोगे उस पर्टिकुलर आर्टिकल का। आपको बहुत ज्यादा उसमें डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता है भैया, आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है।
तो नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट की बात करें, देखो यहाँ तक तो हो गया टेक्स्ट कंटेक्स्ट, क्योंकि ये चीजें, ये 4 पेज ऐसे हैं जो 4 पेज आपको छोड़ने नहीं है एनी हाउ। ये आपके पास यहाँ पे डेली क्विज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेली क्विज आप पढ़ते हैं, मतलब देख सकते हैं जो भी है। अब भाई यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल न्यूज, तो ये भी आप छोड़ना नहीं है, ये आपको सारी एक बार रीड करनी है। आप इसके नोट्स बनाओ ना बनाओ, दैट्स अप टू यू, बट ये वाली आपको रीड करनी है सारी न्यूज जो इंटरनेशनल लेवल की है। ये एक एक टॉपिक हमारे पास ये हो गया ईयू वाला, दूसरा टैरिफ वाला हो गया, और बस दैट्स इट है। ऐसी प्रपोजेड स्टम्प जेल स्टबल बर्नर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस स्टबल बर्नर और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, भैया स्टबल बर्नर होता क्या है, और इससे बाद में मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं। एससी कैंसिल छोटा राजंस बिल, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है हमें। आर्म फोर्सेस कमिटेड रिमेन एलिज सेल्फ रेजिलिएंट एंड फ्यूचर रेडी से सीडीएस, तो इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लीव इट। कांग्रेस एक्यूज सेंटर, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हंगर स्ट्राइक फॉर लद्दाख की स्टेटहुड एंटर, हाँ यहाँ पे अब लद्दाख की जो स्टेटहुड का लद्दाख का है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईवीएम टू हैव, अब ईवीएम कब आई थी और ईवीएम का भी ये क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। अब ये कलर फोटोज क्या होती है, मतलब कि ईवीएम पे वो साथ साथ क्या कर रहे हैं, कलर फोटोज लगा के मतलब अब स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आपका निशान जो इलेक्शन का चिन्ह होता था वो ईवीएम पे बना होता था, लेकिन अब आपकी कलर फोटो भी ईवीएम पे लगी होगी, या अगर आप किसी मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्लड एड के बारे में बताया, तो आपको फ्लड पता होना चाहिए कि पंजाब में फ्लैश फ्लड्स आए हुए हैं, इससे ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। बर्थडे ग्रीटिंग फॉर पीएम, इग्नोर इट। एजुकेशन मिनिस्ट्री टेल स्कूल टू स्क्रीन मूवी बेस्ड ऑन मोदी, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। पटना हाईकोर्ट डायरेक्ट टेक डाउन एआई जनरेटेड वीडियोस ऑफ मोदी इज मदर, तो इग्नोर इट, बट एआई जनरेशन आपको पता होना चाहिए, एआई के बारे में पता होना चाहिए, जो डीप सीक हमारे पास चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। बिहार इलेक्शन टू बी फोकस्ड, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। चीफ अब्दुल गेन, कोई नहीं, इग्नोर इट, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। बस और कुछ इस पेज में हमारे पढ़ने लायक नहीं है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे हम आ गए हैं। फर्स्ट बैच ऑफ हिल्सा फिश बांग्लादेश, जो हिल्सा फिश के बारे में बस हम यहाँ पे ये पढ़ना है भी, हिल्सा फिश क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, किस रीजन में पाई जाती है, और मतलब लाइक इसके फीचर्स पता होने चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 मिलिटेंट अरेस्टेड, 3 डिस्ट्रिक्ट, इग्नोर इट। 2 शॉट डेड फायरिंग, इग्नोर इट। रोड्स वॉश्ड अवे टूरिस्ट स्ट्रगल, इग्नोर इट। मसूरी में मतलब फ्लैश फ्लड्स, देखो हर जगह इंडिया में, जैसे 2023 में इंडिया में फ्लैश फ्लड्स ही फ्लैश फ्लड्स आए थे, सिमिलरली इस साल भी इंडिया में हर जगह फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैग टू लॉन्च एआई सिस्टम ऑडिटिंग, ये आप पढ़ना, कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होते हैं, इसकी पावर कहाँ से ऑथोराइज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री नोटिफाइज न्यूज, जो जीएसटी के बारे में आप पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कोई वो है नहीं। हाँ, COP30, जो इंटरनेशनल न्यूज है वो आपको छोड़नी नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 टॉक्स अबाउट लूम मेजर एंड इज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, और सीओपी के बारे में भी पता होना चाहिए। टॉप कोर्स 6 पीरियड, इग्नोर इट। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रिएशन, ये आप खेलने को खेल सकते हो, बट इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड एफटीए टॉक रशिया ब्लॉक्स ईयू, ईयू लाइक एन नवंबर, पढ़ लेना, कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं वैसे, मतलब ये देखो इंटरनेशनल जो भी हो रहा है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सेबी के बारे में आपको पता है, दैट्स इट, इसके बारे और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और बस इसमें और कुछ काम का हमारे है नहीं। नेक्स्ट, ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं है, सब इग्नोर कर सकते हैं आप। ये सेल का है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, अदरवाइज इग्नोर करो। अब वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल न्यूज वर्ल्ड में क्या चल रही है वो आप पढ़ेंगे। इसराइल डिस्प्लेसिंग पीपल फ्रॉम साउदर्न सीरिया, तो वन टाइम रीड के लिए ठीक है, बट अदरवाइज जो इसराइल का इशू है अगर वो पता है, दैट्स इट, अभी के लिए फार बेटर है। मालदीव्स मीडिया लॉ स्पार्क्स कंसर्न ओवर प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस फ्रीडम क्या होती है, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमारे काम का इसमें कुछ है नहीं। ब्रिटेन पुल्स आउट ऑल द स्टॉप्स एज ट्राइज टू विन ओवर ट्रम्प ड्यूरिंग ए सेकंड स्टेट विजिट, तो कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं।
इंडिया टू स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुएला। तो आप ये पढ़ लेना भैया, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रीस टू सेट फोर्थ फ्रेंच फ्रेजेड, इग्नोर इट, कोई जरूरत नहीं है। इग्नोर, यहाँ पे अब आपका ये भी कोई एडवर्टीजमेंट है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। मतलब पूरे न्यूज़पेपर में हमारे काम के सिर्फ 2 से 3 ही पेज है, और बाकी न्यूज़पेपर में सिर्फ 5 से 6 आर्टिकल है। हमें सब, हाँ, आजकल क्या है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का भी ना थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी हमें पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि भी क्या क्या कहाँ कहाँ चल रही है। हैंड ऑस्ट्रेलियन ओडीआई डिफीट, नहीं, नोट, कोई जरूरत नहीं। मतलब कौन जीत रहा है, जैसे पर्टिकुलरली किसी कोई मैच, कोई सीरीज अगर जीती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हमारे कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज में नहीं है। नीरज क्वालिफाइज टू फॉर वर्ल्ड सी शिप फाइनल, नॉट इंटरेस्टेड, कोई जरूरत नहीं है, सब इग्नोर कर सकते हो। स्पोर्ट्स रिलेटेड सब इग्नोर कर सकते हो, मतलब लाइक बस ये हो, अगर कोई यहाँ पे मेजर हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और वो हमारे इंडियन में किसी ने इंडियन ने जीता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, या उसके बारे में अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, ये साइंस पेज जो है ये ऑफलाइन में नहीं आता है। जो आपकी हार्ड कॉपी आती है, जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर आता है, ये साइंस पेज उसमें कई बार नहीं आता है, तो ये ऑनलाइन में ही आपको मिलेगा, तो इसे पढ़ देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो जैसे हर साल ना एक क्वेश्चन स्पीशीज पे आ ही जाता है। अब वो स्पीशीज में कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो यहीं कहीं से आता है। तो ये जो साइंस वाला है, ये ऑनलाइन में नहीं, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन में मिलेगा। आई डोंट थिंक सो ये ऑफलाइन में आता है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में इतना स्पेस नहीं होता है। तो ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन में ही आता है, ऑफलाइन में मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। तो अगर ऑफलाइन में आता है तो वेल एंड गुड, वरना ये पेज तो आपको ऑनलाइन में ही मिलेगा। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मतलब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आपका मन में क्वेश्चन, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम कौन सा मतलब यूज करें, ऑनलाइन यूज करें कि ऑफलाइन यूज करें। तो मेरा सिंपल सा आंसर है अप टू यू, अप टू यू। आप किस चीज में कंफर्टेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इट्स अप टू यू, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। ऑनलाइन के बेनिफिट्स ये है कि भी इसमें आपको एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ऑफलाइन में एक दो टॉपिक्स कम होते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें एडवर्टीजमेंट फिर भी थोड़ी लिमिटेड रहती है। अब पूरे न्यूज़पेपर का अगर हम एक जिस्ट देखें कि भैया हमारे काम का क्या क्या निकला इस पूरे न्यूज़पेपर में, तो हम अगर देखना चाहें, फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं दोबारा। अगर हम फर्स्ट पेज पे आए दोबारा इसके, तो फर्स्ट पेज पे हमारे काम का क्या है, सबसे पहले सिर्फ इंडिया टैरिफ का, और कोई इसमें काम का नहीं है। तो फर्स्ट पेज में सिर्फ एक ही आर्टिकल हमारे काम का है, वो भी डायरेक्टली हमारे काम का नहीं, हमने अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पेज की बात करें तो कुछ खास इसमें भी हमारे काम का नहीं है। सेकंड पेज फुल्ली आप इग्नोर कर सकते हैं, सेकंड पेज में हमारे कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। थर्ड पेज की अगर हम बात करें तो थर्ड पेज भी कोई काम का नहीं है, बस एक 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 पेज में सिर्फ एक चीज काम की है, जो सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म है, वो सिर्फ हमारे काम के, अदरवाइज थर्ड पेज भी आप इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ पेज की बात करें तो सिर्फ एक एक आर्टिकल हमें मिला है, उसके अलावा सब इग्नोर कर सकते हैं, कोई कोई काम के नहीं आपके। अब देखो एडिटोरियल तो आप कोई मिस कर ही नहीं सकते हैं, एडिटोरियल तो आपको सारा पढ़ना ही पड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 4 पेज ही आपको कंफर्म पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ये आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो मेन पूरे पेपर में हमारे लिए सिर्फ ये 4 पेज ही है, पांचवा कोई पेज है ही नहीं। फिर इसमें बस वो इंडिया ईयू इंडिया पार्टनरशिप के बारे में आप पढ़ो, इससे ज्यादा कोई काम का नहीं है हमारे। इसमें सिर्फ ईवीएम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो पूरे पेपर में हमारे पास आर्टिकल सिर्फ 4-5 ही काम के आए हैं, जो हमें आज पढ़ने हैं। अदरवाइज तो हमारे पास कुछ काम का इसमें आया ही नहीं है, सिर्फ एक जो आर्टिकल जो हमारा एडिटोरियल है उसके अलावा इग्नोर, सब कुछ काम का नहीं, बस सेबी के बारे में हमें पता हो तो बस, दैट्स इट। स्पोर्ट्स में आज इस बार कोई काम का है ही नहीं है। थर्ड फिर ये रह गया बस हमारा जो साइंस वाला पेज है, सिर्फ एक, छह से सिर्फ 4-5-6 पेज हमें पढ़ने हैं पूरे न्यूज़पेपर में, और 2 से 3 आर्टिकल। इससे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की इस न्यूज़पेपर पे आज के लिए नीड नहीं है। अब हर न्यूज़पेपर में डेली न्यूज डिफरेंट रहती है, तो कल क्या होगी, कल की हम कल देखेंगे, मतलब वो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है इंटरनेशनल न्यूज, सेकंड एडिटोरियल, थर्ड साइंस एंड टेक,
फोर्थ कोई नई स्कीम, न्यू स्कीम प्लस कोई लो आया है तो वो हमें पढ़ना है। सिर्फ ये 4 चीजें हमें एक न्यूज़पेपर में पढ़नी है, मेजर मेजर। उसके बाद अगर कोई देखो स्पेशल कोई अगर इश्यूज चल रहा है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई, जैसे फ्लैश फ्लड्स का इशू है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ सकते हैं, वो अलग से पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। अगर जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया तो वो चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। So that's it for today. Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe. So thank you guys. Bye bye.